कैसे हो प्यारे बच्चों? बच्चों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, विच वन? क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको आता है तो आई थिंक आपको कंप्लीट 5th चैप्टर आता है बेटा। 1 क्वेश्चन 10 पार्ट्स इक्वल टू द होल चैप्टर। ध्यान रखना बच्चों इस बात को। तो बेटा हम करते हैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बेटा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों? सॉल्यूशन में हमें बेटा ए की वैल्यू गिवन है 5, डी की वैल्यू है 3, एन हमारे पास है 50। फाइंड एन एंड एस एन। हमें दो चीजें निकालनी है बेटा। तो मैंने आपको एन निकालने का फॉर्मूला बताया था बच्चों जब हमारे पास ए एन हो। एन का फॉर्मूला था ए एन माइनस ए प्लस डी अपॉन डी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था। वैल्यू ऑफ ए एन 50 माइनस ए 5 प्लस 3 अपॉन 3। 50 माइनस 5 होता है बेटा 45 प्लस 3 होता है 48, या 53 माइनस 5 अपॉन 3 48 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 16। स्टूडेंट्स हमें पहला आंसर मिल चुका है। वैल्यू ऑफ एन इज 16। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड एस एन। एस एन क्या होता है बच्चों? एन बाई 2 ए प्लस ए एन। कोई बताएगा मुझे मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्यों? क्योंकि मेरे पास ए भी था और ए एन भी अवेलेबल था। तो बच्चों यहां पे मैंने दोनों वैल्यू पुट की। 16/2, वैल्यू ऑफ ए इज 5, वैल्यू ऑफ ए एन इज 50। सो हमारे पास क्या आया बच्चों? यहां से 2 से मैंने 16 को कट किया, हमें क्या मिला? 8 इंटू हमारे पास क्या है बच्चों? 55। 8 5 40, 44। तो बच्चों मेरे पास आपको बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन मैंने आप अवेलेबल कराया है। 3rd चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। और पैटर्न आपको बेटा यही रखना है, सिमेट्री रखनी है इक्वल्स की, और पूरे क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्ली बड़े आराम से सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों इसका? देखिए ये रहा हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, ए इज इक्वल टू 7 एंड A13 इज इक्वल टू 35। बच्चों A13 का फॉर्मूला आई थिंक आपको आता होगा। A13 का फॉर्मूला होता है A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। नाउ वैल्यू ऑफ A इज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो हमने उसको पुट कर दिया बेटा। हमारे पास क्या आया? 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 28। एंड वैल्यू ऑफ D इज 12 से बेटा मैंने इसको डिवाइड कर दिया। हमारे पास क्या आता है? 4 7 जा 4 3 जा। इट मीन्स वैल्यू ऑफ D इज 7/3। नाउ वी हैव A, वी हैव D एंड हमें D फाइंड आउट करना था बेटा, वो हो गया। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड S13। नाउ अच्छा एक बताइए SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि आप an में कभी a प्लस में an यूज करते हो, कभी 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करते हो। बेटा इसका एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? क्योंकि हमें S13 पूछा है ना, A13 इज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो मैंने इसको यूज किया। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों? S13। यहां पे क्या आया? 13/2। a कितना था बच्चों हमारे पास? 7। और an कितना था बच्चों हमारे पास? 35। 35 प्लस में 7, 35 प्लस 7 होता है बच्चों 42। 2 से इसको कैंसिल आउट किया। 13 इंटू 21, 13 1 जा 13, 26 और 1 27। Here is the solution of the second part of this question बच्चों। 3rd क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे अवेलेबल कराया है। तो बेटा देखते हैं 3rd पार्ट क्या कहता है हमारा, क्योंकि एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, हियर इज योर 3rd पार्ट। वैल्यू ऑफ A 7, वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 7, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3।
बेटा यहां पे देखिए हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ ए। यहां पे थोड़ा सा इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग की है बेटा क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूं कि करेक्ट क्वेश्चन क्या है। मैं बुक की हेल्प ले लेता हूं। बच्चों मुझे करेक्शन मिल चुका है। यहां पे हमें ए गिवन नहीं है बच्चों, यहां पे हमें A12 गिवन है। क्या गिवन है बच्चों यहां पे? तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, इसको थोड़ा सा यहां से इसको एक तरीके से इरेज कर देता हूं मैं, क्योंकि ये पिक्चर है इरेज नहीं होगी। मैं इसको कवर अप कर देता हूं। मैंने इसको रेड कलर से यहां से हटा दिया। A12 मेरे पास है, D मेरे पास है बच्चों, और मेरे से पूछा गया है फाइंड A एंड S12। फाइंड A एंड S12। बच्चों A12 का फॉर्मूला, A12 का फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस 11D इक्वल टू 37। वैल्यू ऑफ D इज गिवन टू अस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। 33 इक्वल टू 37। A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 विच इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या होता है ये 4। वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D इज गिवन टू अस एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड S12। तो अगेन बेटा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नाउ Sn क्या होता है बच्चों n/2 A प्लस an। वाई? बिकॉज यू आर आस्क्ड टू फाइंड S12 एंड A12 इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे S12 12/2। वैल्यू ऑफ A क्या आई है बच्चों हमारे पास 4, प्लस में हमारे पास क्या आया बच्चों an कितना था हमारे पास 37। 2 से 11 जा बच्चों, 11 इंटू 37 प्लस 4 होता है बच्चों 41। 11 बन जा 11, 11 4 जा 44 और 1 45। सो बच्चों हमारे पास S12 का आंसर निकल के आता है 451। बच्चों छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं बेटा, क्योंकि एडिटिंग ना करनी पड़े। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, मेरे पास जो करेक्शन थी मैं वहां पे थोड़ा सा 22 को, किसको बच्चों 22 को मैं क्या समझ गया, वहां पे मैं उसको 22 समझ गया। जब 2 से 12 को करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 6 इंटू 41 विच इज इक्वल टू 246। तो बेटा यहां पे करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास 246 है। तो यहां पे मुझे मेरी गलती थोड़ी सी मुझे मिल चुकी है और उसका मैंने यहां पे सॉल्यूशन आपको इसमें दे दिया है। तो देखते हैं बेटा इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट। थोड़ा सा बेटा इसको हम इंप्रूव कर देते हैं, साइज इंप्रूव कर देते हैं। क्या है हमारे पास A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज इक्वल टू 125। लुक एट द नंबर्स बच्चों। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, और यहां से बच्चों मैंने निकाल लिया A की वैल्यू A माइनस 15 माइनस 2D। ये है बेटा मेरे पास वैल्यू ऑफ A। मैंने A का रिलेशन निकाल लिया है क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा बेटा चैप्टर नंबर 3 में। S10 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 125। ये बेटा S10 का फॉर्मूला है हमारा। 2 से मैंने 10 को डिवाइड किया 5 2A। क्या मेरे पास A था, मैंने A की वैल्यू निकाली है बच्चों। क्या आई 15 माइनस 2D, इसको मैंने ब्रैकेट में पुट किया, प्लस 10 माइनस 1 होता है बेटा 9D इक्वल टू 125। ये बेटा जो 5 था मल्टीप्लाई में वो मेरा ब्रैकेट में आ गया। 5 से मैंने इसको कट किया 25 आ गया। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा बच्चों में, तो यहां पे क्या आया 30 माइनस 4A प्लस 9D 34 माइनस 30 माइनस 4D प्लस 9D इक्वल टू 25। बेटा यहां से क्या है मेरे पास 5D इक्वल टू 25 माइनस 30 विच इज इक्वल टू -5। और बेटा D के साथ जो कोफिशिएंट था मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में जा चुका है। तो मेरे पास D की वैल्यू क्या आई बच्चों निकल के -1। नाउ हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूं बेटा, अब मुझे इतने की जरूरत नहीं है। मुझे मैंने क्या किया, इसको साइड में पुट किया। तो मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला। देयरफॉर वैल्यू ऑफ A क्या आएगी बच्चों, इस वैल्यू को हम जो हमने पहली ब्रैकेट बनाई थी 15 माइनस 2 D की वैल्यू बच्चों आई हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों A की वैल्यू आई हमारे पास 17 और D की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास
-1. Now you are asked to find A10. बच्चों A10 की वैल्यू क्या होती है? A + 9D. वैल्यू ऑफ A क्या है बच्चों हमारे पास? 17 + 9 × -1. 17 - 9 which is equal to 8. And here is the solution of fourth part of question number 3. बच्चों आपको क्वेश्चन को बार बार देखना है. अगर आप इस तरीके सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर का कंसेप्ट बेटा क्लियर होगा. आइए बच्चों चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ. फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों हमारे पास? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और मैं आपको बता चुका हूं. तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. डी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? डी इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू 75. बेटा S9 का फॉर्मूला क्या होगा? 9/2 2a + 9 - 1 × D equal to 75. Now value of D is also given to us. तो 2a + 8 into वैल्यू ऑफ D is 5. और बेटा ये 2 गया मल्टीप्लाई में और 9 आ गया डिवाइड में. क्यों? क्योंकि जब किसी फ्रैक्शन को हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. 2a + 40 इज इक्वल टू 3 3 3 से 25 बेटा ये कैंसिल आउट हो गया. 50/3 2a इज इक्वल टू 50/3 - 40. बेटा विद द हेल्प ऑफ एलसीएम इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 - 120 ये बेटा 2a की वैल्यू. नाउ हमारे पास वैल्यू ऑफ a क्या आती है बच्चों? पहले 50 - 120 करेंगे तो आएगा बेटा मेरे पास -70/3 और जो बेटा मल्टीप्लाई में 2 था वो डिवाइड में आ चुका है और 2 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यहां पे हमारे पास वैल्यू ए आई -35/3. तो ये ए की वैल्यू है बच्चों हमारे पास. डी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड A9. नाउ A9 इज इक्वल टू A + 8D. वैल्यू ऑफ A इज -35/3 प्लस D 8 into D which is equal to 5. -35/3 + 40 बच्चों हमारे पास अगेन क्या आया? 3 LCM -35 + 120. बेटा 120 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 90. अगेन 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 85/3. तो बेटा यहां पे हमारे पास वैल्यू ऑफ A फाइंड आउट हो चुकी है और वैल्यू ऑफ D फाइंड आउट यहां पे बच्चों. और हमारे पास A9 जो हमसे पूछा गया है वो भी हमारा यहां पे फाइंड आउट हो चुका है. तो ये था बच्चों थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का आंसर. देखते हैं सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों. थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं बेटा इमेज को सो दैट कि आपके पास क्या हो. क्वेश्चन नंबर 3 सिक्स्थ पार्ट. वैल्यू ऑफ A क्या है बच्चों हमारे पास? A is 2, D is equal to 8 and Sn is equal to 90. Find n and An. Look at the Sn. बेटा Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × D is equal to 90. बेटा ये सिक्स्थ पार्ट है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का. तो लुक एट द नंबर्स. बेटा n की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास. 2a वैल्यू ऑफ A क्या है बच्चों? 2. n नहीं है. वैल्यू ऑफ D क्या है बच्चों हमारे पास? 8. और जो बेटा यहाँ पे 2 था ये 90 के मल्टीप्लाई में आ चुका है. 2 2 4 प्लस 8 से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बेटा आएगा 8n - 8 इक्वल टू 180. नाउ ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं बेटा. 4 - 8 होता है -4. इट मीन्स ये आएगा 8n - 4 इक्वल टू 180. बेटा ब्रैकेट को सॉल्यूशन करते हैं. 8n² - 4n और 180 को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा? -180 इक्वल टू 0. बच्चों ये अभी तक हमने ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया है. यहां से हमारा कुछ कॉमन आ रहा है बेटा. लुक एट ऑल द नंबर्स. ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 2n² - n -180 का हाफ होता है बेटा 90 और 90 का हाफ होता है 45. 4 से डिवाइड करने का तरीका, जब भी 4 से किसी को डिवाइड करते हैं पहले उसका हाफ कर दो फिर अगेन हाफ कर दो.
तो लुक एट, अब ये बेटा हमारा हो चुका है फोर्थ चैप्टर और सेकंड चैप्टर में कन्वर्ट हो चुका है, मोस्टली फोर्थ चैप्टर में, कि 45 टू होता है बच्चों 90, 90 के इफेक्ट होते हैं 10 9 जा, और हमारे पास क्या आएगा -10n + 9n। बेटा यहां पे हमें फैक्टराइजेशन से वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट होगी। यहां से 2n कॉमन आ रहा है बच्चों, व्हाट वी गेट n -5 + 9 इज द कॉमन नंबर, n -5, both the brackets are same, we are on a right way। इट मींस हमने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको मैंने 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, आइदर n -5 = 0 और 2n + 9 = 0। यहां से n की वैल्यू क्या आती है बच्चों मेरे पास 5, और यहां से 2n की वैल्यू आती है -9, और वैल्यू ऑफ 9 इज -9/2 विच इज नेग्लेक्टेड। अब आप कहोगे सर नेग्लेक्टेड क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू बेटा AP में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती है। n की वैल्यू हमें मिल चुकी है बेटा। नाउ an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a + n - 1 × d, और n की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 5, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 5 - 1, वैल्यू ऑफ d इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो बच्चों क्या है हमारे पास 2 + 4 × 8, 2 + 32 विच इज इक्वल टू 34। तो क्या है बच्चों हमारे पास a5 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है बेटा विच इज इक्वल टू 34, और हमें n की वैल्यू मिल चुकी है विच इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये वाली n की वैल्यू हमारी करेक्ट है, और ये वाली n की वैल्यू क्या है बेटा, इसको हम लेफ्ट कर देंगे। तो ये था बेटा हमारे थर्ड क्वेश्चन के 6th पार्ट का सॉल्यूशन। लुक एट द नंबर बच्चों, ये हमारा क्या है, ये बेटा हमारे थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि ये 7th पार्ट ही है, कुछ और है। 7th पार्ट a और an, ये बिल्कुल सही है बेटा। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 एंड an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210। बच्चों यहां पे मैं sn का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। sn की वैल्यू 210 है। sn का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 a + an, क्योंकि बच्चों मुझे a और an दोनों की वैल्यू गिवन थी। n/2 a वैल्यू बेटा मेरे पास 8 है, प्लस में 62 इक्वल टू 210, n इंटू 70/2 इक्वल टू 210 स्टूडेंट्स। तो n की वैल्यू बेटा यहां से 2 से 35, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 210/35। बेटा एक बात बताइए, अगर मैं 70 से 210 को डिवाइड करता तो कितना आता, 70, 0 से 0 3 आता। 35 करूंगा तो बेटा क्या आएगा, 35 से आएगा मेरा 6, क्या आएगा। तो n की वैल्यू बच्चों हमें मिल चुकी है विच इज इक्वल टू 6। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड d, यू आर ऑल्सो फाइंड, वी हैव टू फाइंड d। नाउ an हेयर, an क्या था बच्चों 62। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 6 - 1 इंटू d इक्वल टू 62। 8 प्लस में 5d इक्वल टू 62, 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 विच इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आती है 54। एंड वैल्यू ऑफ d क्या आ जाता है बेटा, d के जो मल्टीप्लाई में था वो राइट साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5। तो इट मींस हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट का सॉल्यूशन आपको मैं यहां पे बच्चों प्रोवाइड करा चुका हूं। चलते हैं बेटा 7th के बाद 8th पार्ट की तरफ। क्या कहता है बच्चों 8th पार्ट, 8th पार्ट बच्चों कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर इज द 8th पार्ट। an सॉल्यूशन में बच्चों हमने क्या लिखा, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 एंड sn इक्वल टू -14। बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले मैं वो अप्लाई करता हूं, a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 4। यहां पे d की वैल्यू मुझे बच्चों गिवन है,
बाकी कोई वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। डी की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 इक्वल टू 4। बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। यहां से मैंने ए की वैल्यू निकाली 4 प्लस 2 माइनस 2n विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। बेटा यहां से मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। अब हमने Sn का फॉर्मूला लगाया। बच्चों Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an इक्वल टू -14। क्यों बच्चों, मेरे पास an की वैल्यू गिवन थी तो मैंने an की वैल्यू यहां पे यूज की है। n मेरे पास नहीं था, 2 कहां जाएगा बेटा बच्चों, यहां पे मेरा मल्टीप्लाई में। a की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 6 माइनस 2n प्लस an की वैल्यू क्या बच्चों मेरे पास 4 इक्वल टू -14 इंटू 2। नाउ n 6 प्लस 2 4 होता है बेटा 10 माइनस 2n इक्वल टू -28। एक ब्रैकेट और ओपन करते हैं बेटा, 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28। यहां पे n स्क्वायर मेरा नेगेटिव है तो मैं इन सभी को बेटा राइट साइड पे लेके जा रहा हूं। तो जब 2n स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 10n जाएगा तो माइनस का 10n हो जाएगा। वहां पे बेटा राइट साइड पे मेरा ऑलरेडी माइनस का 28 था। ये भी बेटा किसी से डिवाइड हो रहे हैं ऑल द टर्म्स, तो मेरे पास आया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूं सो दैट कि मुझे यहां पे क्या मिल जाए, सॉल्यूशन के लिए स्पेस मिल जाए। अब बेटा मेरे पास है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेरे पास आया तो 5n के फैक्टर करता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं 7n प्लस में 2n माइनस 7n प्लस 2n बच्चों क्या होता है मेरे पास होता है -5n। यहां से क्या है बच्चों कॉमन n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7, both brackets are same, it means we are doing a correct question। n माइनस 7 कॉमन लिया बेटा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन वही प्रोसीजर, आइदर n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ n इज 7 एंड फ्रॉम सेकेंड टर्म वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2 विच इज नेग्लेक्टेड। वाई, वैल्यू ऑफ n नेवर बी नेगेटिव। हमारे पास n आ चुका है और बेटा हमसे a भी पूछा है, तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी जहां पे हमने a की वैल्यू निकालने के लिए 6 माइनस 2n, n की वैल्यू बच्चों हमारे पास 7 आ चुकी है, 6 माइनस 14, तो वैल्यू ऑफ a क्या आती है बच्चों हमारे पास -8 और वैल्यू ऑफ n क्या आती है बच्चों हमारे पास 7। एंड हियर इज ए प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये और इससे पहला पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे जहां पे हमारे फैक्टराइजेशन यूज हुए हैं। चलते हैं बच्चों हमारे 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट क्या कहता है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा a, n और Sn, वैल्यू ऑफ a क्या है बच्चों हमारे पास, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड Sn इज इक्वल टू 192। बच्चों Sn कितना है 192, हमारे Sn की वैल्यू क्या है 192। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बेटा n की वैल्यू हमें गिवन है वो है S8 192। S8 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 192। 2 से बेटा 8 कैंसिल होता है, 4 जा पे 2a। a की वैल्यू भी बच्चों हमारे पास गिवन है वो कितनी है 2 इंटू 3 प्लस 7d इक्वल टू मेरे पास आता है बच्चों कितना 192 अपॉन में 4। 4 कहां से आया बेटा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया है, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो हमारे पास क्या आया, तो बेटा 2 3 जा 6 प्लस में 7d इज इक्वल टू 48। 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 42। 7d इज इक्वल टू 42 और d की वैल्यू क्या आती है बेटा 42 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 6। और d की वैल्यू बच्चों हमसे यहां से क्या की गई थी, फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो ये था बेटा थर्ड क्वेश्चन के 9th पार्ट का सॉल्यूशन।
देखते हैं बेटा 10th पार्ट क्या कहता है हमारा, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एल का मतलब होता है बेटा an इज इक्वल टू 28 एंड Sn इज इक्वल टू 144। तो बेटा Sn का फॉर्म, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, इट मींस n की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 9। तो यहां पे भी 9 है, यहां पे भी 9 है। तो बच्चों हमने क्या किया, Sn हमें पास क्या है 144, Sn की जगह हम क्या करेंगे बेटा S9 इक्वल टू 144, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है। S9 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहां पे an भी मुझे गिवन था, तो बच्चों मैं अपना आइडिया यहां से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से बच्चों फॉर्मूला बनेगा मेरा कौन सा, तो यहां पे बनेगा n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 144। बच्चों n क्या है मेरे पास 9/2, a मेरा मिसिंग है, an है बच्चों मेरे पास 28 इक्वल टू 144। तो बेटा क्या आया मेरे पास a प्लस 28 144 इंटू 2 अपॉन 9। 9 से 144 को कैंसिल करेंगे बेटा 16 9 जा 144, 16 2 जा होता है बच्चों 33, और वैल्यू ऑफ a क्या आएगी बेटा मेरे पास, वैल्यू ऑफ a निकल के आती है बच्चों 4। हमसे पूछा गया था फाइंड a, एंड हियर द सॉल्यूशन ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा पूरे 10 के 10 क्वेश्चन का मैंने आपको यहां पे सॉल्यूशन दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।